हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो दक्षिण चीन सागर है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी और पेरिस शांति समझौता। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के आगमन का चीन की तुलना में प्रमुख एशियाई देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है। दोनों देशों ने वर्ष 2013 में बनी व्यापक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया। तो चलिए अब हम लोग अमेरिका और वियतनाम के संबंधों का इतिहास जानते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के बीच संबंधों का इतिहास जटिल है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा दृष्टांत वर्ष 1955 से 1975 तक चला वियतनाम युद्ध है। यह संघर्ष शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न हुआ, जब सोवियत संघ तथा चीन द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम के साथ पुनः एकजुट होने की मांग की। इस मांग का संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी सहयोगी देशों द्वारा समर्थन किया गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप वियतनाम में जानमाल की भारी क्षति हुई और व्यापक विनाश हुआ तथा अमेरिकी समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो वर्ष 1975 में उत्तरी वियतनामी सेना के हाथों साइकॉग के पतन के साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिससे कम्युनिस्ट नियंत्रण के तहत वियतनाम का विलय हुआ। यह अमेरिका वियतनाम संबंधों से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वर्ष 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्यीकृत किया और तब से दोनों देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग तथा आदान प्रदान में काफी वृद्धि हुई है। वियतनाम युद्ध उनके इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। साथ ही वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के बीच व्यापार, सुरक्षा सहयोग तथा समान क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक सकारात्मक व रचनात्मक संबंध स्थापित हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। तो समझते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र एक हाल में विकसित हुई अवधारणा है। लगभग एक दशक पहले की बात है जब विश्व ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में जानना समझना शुरू किया था। इसकी लोकप्रियता और महत्व की वृद्धि प्रमुख रही है। इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे एक कारण एक सार्वभौमिक समझ है जो बताता है कि भारतीय और प्रशांत महासागर एक संबंध रणनीतिक मंच है। प्रत्येक राष्ट्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा के विषय में अपने लाभ एवं चिंताओं के अनुरूप समझ रखता है तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र की कोई पूर्ण अवधारणा व भौगोलिक सीमाएं नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसके वर्तमान संदर्भ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से संकरी क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 4 महाद्वीप शामिल है: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका। इस क्षेत्र की गतिशीलता और जीवन शक्ति से पूरा विश्व अवगत है। विश्व की 60% आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का
2/3 हिस्सा इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाता है। तो चलिए अब हम लोग हिंद प्रशांत पर भारत का परिप्रेक्ष्य के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सुरक्षा संरचना के लिए दूसरों के साथ सहयोग करना भारत के कई विशेष साझेदार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया मूल रूप से चीन का मुकाबला करने के लिए दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति चाहते हैं। हालांकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा तंत्र के लिए सहयोग करना चाहता है। सामान्य समृद्धि और सुरक्षा के लिए देशों को वार्ता के माध्यम से क्षेत्र के लिए एक सामान्य नियम आधारित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। व्यापार और निवेश में समान हिस्सेदारी भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित, खुले, संतुलित और स्थिर व्यापारिक माहौल का समर्थन करता है, जो व्यापार तथा निवेश के मामले में सभी देशों को ऊपर उठाता है। यह वैसा ही है जैसा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से अपेक्षा करता है। तो चलिए अब हम लोग वियतनाम जैसे आसियान देशों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एकीकृत आसियान। चीन के विपरीत भारत एक एकीकृत आसियान चाहता है, विभाजित नहीं। चीन कुछ आसियान सदस्यों को दूसरों के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास करता है, जिससे फूट डालो और राज करो की रणनीति को लागू किया जा सके। चीन के साथ सहयोगपूर्ण कार्य आसियान हिंद प्रशांत के अमेरिकी संस्करण का अनुपालन नहीं करता है, जो चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करना चाहता है। आसियान उन तरीकों की तलाश कर रहा है जिनके माध्यम से वह चीन के साथ मिलकर कार्य कर सके। तो चलिए अब हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र अफ्रीका से अमेरिका तक फैला हुआ है। आइए देखते हैं। अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी क्षेत्र का प्रतीक है। इसमें विश्व के सभी राष्ट्र और इसमें हिस्सेदारी रखने वाले अन्य देश शामिल है। अपने भौगोलिक आयाम में अमेरिका अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका के तटों तक के क्षेत्र को मानता है। चलिए अब हम लोग एकल प्रतिभागी के प्रभुत्व के विरुद्ध आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत इस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करना चाहता है। पहले इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व हुआ करता था। हालांकि यह भय अभी भी मौजूद है कि इस क्षेत्र में अब चीन का प्रभुत्व हो जाएगा। भारत की तरह अमेरिका भी इस क्षेत्र में किसी भी प्रतिभागी का आधिपत्य नहीं चाहता। तो चलिए अब हम लोग भू राजनीतिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सहित विश्व के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले तथा आर्थिक रूप से गतिशील देशों का आवास स्थान है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का यह संकेंद्रण इसे वैश्विक भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। तो चलिए अब हम लोग आर्थिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। इसमें प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग शामिल है, जैसे कि मलक्का जलडमरू मध्य, जिसके माध्यम से विश्व के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित होता है। विश्व के कई सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हिंद प्रशांत में स्थित है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सुरक्षा और सामरिक चिंताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिंद प्रशांत प्रमुख शक्तियों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और रूस के बीच बढ़ती रणनीति के प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। परमाणु सशस्त्र राज्यों की उपस्थिति और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे अनसुलझे
क्षेत्रीय विवाद इसकी रणनीति के जटिलता को बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चीन के उत्थान को संतुलित करना आइए देखते हैं। तो देखिए, वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में चीन का उदय हिंद प्रशांत के महत्व का एक केंद्रीय कारक है। क्षेत्र के कई देश सामान्य विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन और साझेदारी को मजबूत करके चीन के प्रभाव को संतुलित करने तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। समुद्री सुरक्षा क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। समुद्री डकैती, क्षेत्रीय विवाद और समुद्री मार्गों की सुरक्षा की आवश्यकता जैसे मुद्दे समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय संगठन और मंच क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आसियान, क्वाड तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे विभिन्न क्षेत्रीय संगठन और मंच सक्रिय रूप से क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने एवं सुरक्षा बढ़ाने में लगे हुए हैं। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा विकास क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और आर्थिक एकीकरण पर ध्यान बढ़ रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अमेरिका की फ्री एंड ओपन हिंद प्रशांत रणनीति जैसी पहल का उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को आयाम देना है। तो चलिए अब हम लोग पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रभाव भित्तियों और समुद्री जैव विविधता सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का गढ़ है। जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे जैसे प्लास्टिक प्रदूषण और अत्यधिक मत्स्य वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दे न केवल क्षेत्र के देशों को बल्कि पूरे ग्रह को प्रभावित करते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।